दोस्तों Realme ने Realme GT60 के ऊपर 5000 का कूपन डिस्काउंट देके सारा गेम ही बदल दिया। मतलब अभी दोस्तों करंटली GT60 सबसे सस्ता फोन हो जाता है अंडर 25,000 प्राइस रेंज। अभी दोस्तों करंटली आपको GT60 लेना चाहिए, iQOO Neo 10R या फिर OnePlus Nord 4 लेना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो इतना ये टॉपिक इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब मैंने कम से कम दोस्तों 2-4 पेज लिख के लाया हूँ कि किस तरह से आपको सरल भाषा में GT60 का डिफरेंस, 10R का डिफरेंस और Nord 4 का डिफरेंस समझा सकूं। तो एंडिंग तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो मजे की बात यह है दोस्तों, कल ही मैंने Realme GT60 का 300 डेज रिव्यू डाला था और इसलिए मैं दोस्तों रिव्यू को अलग रखता हूँ और बाइंग गाइड को अलग रखता हूँ। बिकॉज जैसे ही मैंने रिव्यू डाला था Realme ने Realme GT60 की प्राइसिंग के साथ 5000 का कूपन हमें दे दिया है, तो 5000 से ये फोन सस्ता हो गया। एक्स्ट्रा दोस्तों 1200 का भी आपको कैशबैक मिलता है ऑन Amazon ICICI क्रेडिट कार्ड। और ये क्रेडिट कार्ड का ही दोस्तों इतना झमेला है कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि Neo 10R बेटर प्राइस है या फिर Nord 4 में बेटर प्राइस है या फिर GT60 में बेटर प्राइस है। तो एंडिंग तक दोस्तों प्राइसिंग वाला सेक्शन जरूर से देखिएगा, वहां पर ही सारा कंफ्यूजन आप लोगों का मैं क्लियर करूंगा। तो एकदम सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊं दोस्तों, OnePlus Nord 4 और Realme GT60 में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। OnePlus Nord 4 आप ऐसा कह सकते हैं Realme GT60 का ही हूबहू सेम फोन है, लेकिन उस फोन में आपको मेटेलिक फ्रेम मिलता है, मेटेलिक बॉडी मिलती है और जो डिस्प्ले है वो फ्लैट है। यही फर्क है, ज्यादा कुछ दोनों फोन में फर्क नहीं है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों iQOO Neo 10R वर्सेस दी Realme GT60। मैंने 10R ऑर्डर कर दिया, आज वो डिलीवर हो जाएगा, तो 2-4 दिन में आपको फुल कंपैरिजन मिल जाएगा। तो उन सभी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। लेकिन ऊपर दोस्तों मैं अगर कहूंगा दोनों फोन्स के कंपैरिजन करके, तो iQOO Neo 10R में आपको बेटर गेमिंग मिलती है बिकॉज उसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी फास्ट है, उसमें आपको बेटर बैटरी मिलती है और उसमें आपको बेटर प्रोसेसर मिलता है एज कम्पेयर टू Realme GT60। तो गेमर्स के लिए वो फोन बेटर है और ओवरऑल अगर बैटरी लाइफ वगैरह देखें तो iQOO Neo 10R की बेटर है। लेकिन सारा मामला दोस्तों परचेस के ऊपर आ जाता है, प्राइसिंग के ऊपर आ जाती है। क्योंकि कभी आप देखेंगे iQOO Neo 10R की प्राइस जो है 8+ 128GB की प्राइस है, वो होती है 27,000 रुपीज। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपको 2000 का कैशबैक मिलता है, तो आपकी प्राइस हो जाती है 25,000 रुपए। सभी के पास क्रेडिट कार्ड रहता भी नहीं है तो आपको 27,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मैं यहाँ चार्ट आप लोगों को बना दूंगा, आराम से आप लोग देख लीजिएगा। तो Nord 4 को दोस्तों सिर्फ ये दोस्तों मैं प्राइसिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो Nord 4 की प्राइसिंग अगर बात करें, हमें 8+ 256GB वाला वेरिएंट मिलता है फॉर ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 25,000 रुपीज। 4000 का हमें क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो Nord 4 की प्राइस 29,000 रुपीज है। क्रेडिट कार्ड है तो आपको 4,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपकी प्राइस हो जाती है क्रेडिट कार्ड के साथ Nord 4 की 25,000 रुपये, विदाउट क्रेडिट कार्ड 29,000 रुपीज। इसमें जैसा कि मैंने कहा था 7+ Gen 3 प्रोसेसर है GT60 जैसा ही। उसका दोस्तों अगर GT60 की बात करें, उसकी 8+ 256GB वेरिएंट की प्राइस है 29,000 रुपीज, सेम एज OnePlus Nord 4। लेकिन चाहे दोस्तों आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर ना हो, आपको 5,000 का कूपन डिस्काउंट मिलना है। मतलब आपके पास क्रेडिट कार्ड अगर नहीं भी है तो 5,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा ही। तो डिस्काउंट लेकर दोस्तों GT60 की प्राइसिंग हो जाती है 24,000 रुपए विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास ICICI के क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1200 का कैशबैक मिलेगा, तो उसे भी लेके दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 22,800 रुपए में GT60 मिल जाएगा। और एंडिंग में दोस्तों अगर iQOO Neo 10R की बात करें, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इसकी 8+ 128GB की प्राइसिंग जो है, उसकी प्राइसिंग दोस्तों 27,000 रुपीज है और 2,000 का आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट लेकर 25,000 रुपीज है, विदाउट डिस्काउंट 27,000 रुपीज iQOO Neo 10R की प्राइस है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा झमेला है, तो मैं समराइज कर देता हूँ। विदाउट क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो GT60 की प्राइस आपको पड़ेगी 24,000 रुपए, 8+ 256GB वाला जो वेरिएंट है। अगर आप iQOO Neo 10R लेते हैं तो उसकी प्राइस पड़ेगी 27,000 रुपीज, और अगर Nord 4 रहते हैं उसकी प्राइस पड़ेगी 29,000 रुपीज विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड। और अगर दोस्तों आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो GT60 सबसे सस्ता पड़ता है, आपको 22,800 रुपीज पड़ेगा GT60। उसका 10R की प्राइसिंग हो जाती है 25,000 रुपए फॉर दी 128GB वेरिएंट। और अगर Nord 4 की बात करें तो उसकी भी प्राइसिंग 25,000 हो जाती है फॉर दी 256GB वेरिएंट। तो क्रेडिट कार्ड के साथ भी दोस्तों GT60 सबसे सस्ता है। तो क्या आप लोगों को GT60 लेना चाहिए या फिर iQOO Neo 10R लेना चाहिए, ये कंफ्यूजन दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ऑन पेपर मैं झूठ नहीं कहूंगा, ऑन पेपर अगर आप एक गेमर है तो iQOO Neo 10R में आपको बेटर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं बिकॉज डिस्प्ले रेट फास्टर है, उसमें 144 हर्ट्ज का हमें डिस्प्ले मिलता है, बैटरी लाइफ अच्छी है, 6400 mAh की बैटरी मिलती है, और प्रोसेसर दोस्तों हमें 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, तो उसकी प्रोसेसर भी अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों Realme में भी हमें कुछ चीजें अच्छी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल Realme GT60 का जो सॉफ्टवेयर है वो एज कम्पेयर टू iQOO का फन टच वो बेटर है बिकॉज इसमें हमें Realme UI मिलती है जिसमें एनिमेशन वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और उसके बाद अगर चार्जिंग की बात करें तो हमें 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो विच इज बेटर देन दी iQOO Neo 10R। लेकिन बैटरी भी
iQOO Neo 10R में बेटर मिलती है हमें। तो दोनों ही दोस्तों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों को एकदम सिंपल समझा देता हूँ। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो Realme GT60 की प्राइसिंग लगभग 23,000 रुपये आ जाती है, अगर आप कैशबैक को भी इंक्लूड करें। और जो iQOO Neo 10R है उसकी प्राइसिंग आ जाती है 25,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ऑन दी iQOO Neo 10R। तो iQOO Neo 10R में दोस्तों आप जो 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो आपको दोस्तों बेटर डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। गेमिंग के लिए वो फोन बेटर है, उसमें बेटर प्रोसेसर मिलता है हमें इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। CPU परफॉर्मेंस दोनों फोन का सिमिलर है, लेकिन गेमिंग हमें iQOO Neo 10R में बेटर मिलती है। उसके बाद उसका बैटरी लाइफ भी हमें ज्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अगर GT60 में हम देखें, हमें बेटर सॉफ्टवेयर मिलता है, बेटर चार्जिंग स्पीड मिलती है और बेटर स्टोरेज मिलती है। हमें 256 GB वाला बेस वेरिएंट मिलता है। तो मैं कहूंगा दोस्तों ये आपके ऊपर डिसीजन है। मेरे ख्याल से iQOO Neo 10R बेटर है, बिकॉज उसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से परफॉर्मेंस वगैरह उसमें हमें बेटर मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको GT60 में बेटर स्टोरेज मिलती है, बेटर सॉफ्टवेयर मिलता है, बेटर चार्जिंग स्पीड मिलती है। तो ये दोस्तों आपके ऊपर है, आप कौन सा फोन चूज करेंगे। अगर आपके पास सारे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, प्राइसिंग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप जरूर से iQOO Neo 10R मैं ज़्यादा प्रीफर करूंगा। लेकिन आप GT60 भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए कम पैसों में तो आप GT60 को भी परचेस कर सकते हैं। और GT60 का दोस्तों 12+256 जो वेरिएंट है, 12+256 GB वेरिएंट स्टोरेज वाला, उसकी प्राइस भी दोस्तों 26,000 रुपीज़ हो गई है। तो उसमें भी आपको बेटर रैम और बेटर स्टोरेज मिलती है, तो आप उस फोन को भी ले सकते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों, आपके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, कोई भी क्रेडिट कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो iQOO Neo 10R की प्राइस दोस्तों फॉर दी बेस वेरिएंट हो जाती है 27,000 रुपीज। और Realme GT60 की दोस्तों प्राइस हो जाती है जो बेस वेरिएंट की, वो है 24,000 रुपीज। 3,000 का आप लोगों को डिफरेंस मिलता है। और 3,000 के डिफरेंस में दोस्तों आप लोगों को स्टोरेज का भी डिफरेंस मिलता है और सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था। फिर भी दोस्तों मैं कहूंगा iQOO Neo 10R आप 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है उसमें हमें बेटर बैटरी लाइफ, डिस्प्ले वगैरह और परफॉर्मेंस मिलती है। 8th Gen 3 प्रोसेसर उसमें मिलता है। तो अभी भी दोस्तों मैं कहूंगा कि 3,000 का भी अगर डिफरेंस है तो iQOO Neo 10R बेटर है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमें Realme GT60 में बेटर स्टोरेज और बेटर रैम मिलती है। तो आपके ऊपर दोस्तों ये डिसीजन मैटर करता है कि आप iQOO Neo 10R परचेस करेंगे या फिर OnePlus Nord 4 परचेस करेंगे या फिर Realme GT60। मेरे ख्याल से दोस्तों iQOO Neo 10R बेटर डिवाइस है, बिकॉज उसमें हमें बेटर परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ वगैरह सब कुछ बेटर मिलता है। अभी वो फोन मेरे पास आया नहीं, जब आएगा तो मैं डिटेल में कंपैरिजन करूंगा। लेकिन प्राइसिंग डिफरेंस दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट 20,000 रुपीज है, आप थोड़ा 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं तो GT60 आप परचेस करिए। अगर आपका बजट 25,000 रुपीज, आप 2-3 हज़ार ऊपर नीचे कर सकते हैं तो आप iQOO Neo 10R परचेस कर सकते हैं। और Nord 4 दोस्तों मैं कहूंगा कि ले सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपको OnePlus का ही फोन चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा GT60 या फिर iQOO Neo 10R में से दोनों फोन में से आपको एक फोन परचेस कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था, बिकॉज 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का सभी फोन्स में डिफरेंस है। तो इन सभी डिफरेंस में दोस्तों आप लोगों को बेटर फोन कौन सा लेना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन होती है। सब कुछ आप लोगों के सामने मैंने इजीली समझा दिया। अभी आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन दोस्तों iQOO Neo 10R रहेगा। लेकिन आप 2-3 हज़ार रुपये, 4,000 रुपये अगर बचाना चाहते हैं तो GT60 भी बहुत ही अच्छा फोन है फॉर द प्राइस ऑफ 23,000 रुपीज या फिर 24,000 रुपीज। और GT60 में दोस्तों एक अच्छी चीज ये है कि विदाउट क्रेडिट कार्ड भी आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलता है। तो कमेंट में दोस्तों जरूर से आप लोग टाइप करिएगा कि कौन सा फोन आप परचेस करेंगे। अभी iQOO Neo 10R मेरा आज को डिलीवर हो जाएगा, तो उसके साथ भी मैं कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उन सभी वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और 10,000 सब्सक्राइबर में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1100 सब्सक्राइबर बच गए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगली मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।